हेलो। नमस्ते। आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना? क्योंकि जब क्लास में आए तो वीडियो तो ऑन होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग टू द वॉल, राइट? है ना? नमस्ते। नमस्ते। गुड। एवरीबडी प्लीज नमस्ते। कीप योर वीडियोज ऑन, राइट? इट्स इम्पोर्टेंट, है ना? दैट शोज कि आप कुछ सीखने को आए हैं, जस्ट देखने को नहीं आए हैं, या कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वही चीज दिखाती है ना। अगर आप अपने आप को सीरियस नहीं है, आप इधर उधर से देख रहे हैं तो इट शोज के यू हैव नो नॉट कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, या आप किस चीज के लिए आए, राइट? आई नो अभी भी काफी लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है, सो प्लीज ऑन योर वीडियोस। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करें। वसुधा, प्लीज ऑन योर वीडियोस। सत्या, चारू, कविता, उषा, रविंद्र, रूपा, काजल, सबके नाम बोलने पड़ेंगे मुझे, जैसे कि होता है ना अटेंडेंस। क्लास ही है ना। वी हैव ऑलवेज फॉलोड दैट, राइट? हम लोग जब क्लास में पढ़े हैं या हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, उसमें आई थिंक ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है शुरुआत से, कि हम कनेक्ट करें अपनी टीचर से और टीचर हमें भी देख पाए, है ना? नॉट जस्ट कि हम सिर्फ एक नाम है जो एक वॉल के पीछे या एक चीज के पीछे है। सो वसुंधरा जी, प्लीज ऑन योर वीडियो। डजेंट मैटर, पेंटिंग वर्क भी काम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। आप ऑफिस में हैं तभी भी ऑन कर सकते हैं, घूम रहे हैं तभी भी ऑन कर लीजिए, खाना खा रहे हैं तभी भी ऑन कर लीजिए। नो इश्यूज। आई विल बी हैप्पी टू वॉच एवरीवन, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा है इसके बदले कि हम ब्लैंक चीज़ें लेकर खड़े रहें। बिकॉज आज की क्लास जो है, जितने भी लोग हैं, दे शुड बी रेडी टू आंसर, एंड दे शुड बी रेडी टू शेयर सर्टन डिटेल्स। बिकॉज जब आप वूम हीलिंग की क्लास करते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर कोई जान सके कि क्या, किसके लिए आप लोग आए, है ना? एक इंटेंशन होना चाहिए। वूम हीलिंग है तो क्या करना है, वूम में क्या हील कर रहा है, वाई वाई यू व्हाट यू वांट टू डू। सो इस पे हम और आगे जाएं, एंड आई एम गोइंग टू मेक एवरीबडीज वीडियो ऑन, सो डोंट वरी। जो लोग सोच रहे हैं कि वो वीडियो ऑफ रख के बैठ सकते हैं, सो दे आर इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट। उनको ऑन करना ही पड़ेगा। सो आई विल फर्स्ट वील स्टार्ट विद अ प्रेयर, राइट? जो या टेक योर मिनट्स। आप 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, अपने आप को ब्रश अप करना है, तैयार करना है, जो भी करना है कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल आउट द नेम्स ऑफ पीपल, राइट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अ प्रेयर। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये हमारी शुरुआत होती है गुरुजी ज्ञान में। उस आप आज सब गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म पे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैं देख सकती हूँ, पहचानती भी हूँ, और वो पार्ट भी हैं हमारे कोर्सेज का। और इफ नॉट कोर्सेज, एटलीस्ट दे आर देयर हु आर रेगुलरली, जो वेबिनार में आते हैं। सो आई एम हैप्पी टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। और जो पहली बार आए हैं, ऑफकोर्स उनका भी तहे दिल से बहुत स्वागत है, राइट? सो आज की क्लास जो है वो है वूम हीलिंग। वूम हीलिंग का स्टार्ट करने से पहले, आई एम मोनिका अहलूवालिया। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो मुझे नहीं जानते हैं, तो सिंस ये गुरुजी ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, सो आई एम हियर एज अ फैकल्टी। एंड गुरुजी ज्ञान जो है वो एक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एंड वी कंडक्ट डिफरेंट कोर्सेज। और ये सारे कोर्सेज जो हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, एनर्जी फील्ड से रिलेटेड है, एनर्जी मेडिसिन से रिलेटेड है, थेरेपीज हैं। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं अभी तो 4 से भी ज़्यादा साल हो गए, 4.5 साल इस ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इस दौरान बहुत सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पर लिए हैं। और ये कोर्सेज अलग अलग तरीके के थेरेपीज रही हैं। आप में से कई लोग ये थेरेपीज के बारे में पहले सुन भी चुके होंगे।
और ऑफ कोर्स जिन्होंने सीखा है वो भी जानते होंगे. सो आई डोंट वांट टू emphasize too much on myself because today is your session, not my session. बट स्टिल क्योंकि आप पहली बार अगर उनमें से कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो दे वुड सर्टेनली लाइक टू नो कि भैया आप पढ़ाते क्या हो, है ना. क्योंकि ये तो हमारे मन में हमेशा रहता है कि ठीक है आज मैम वूम हीलिंग का सेशन ले रही हैं या वूम हीलिंग सिखा रही हैं या वूम हीलिंग का कोर्स आने वाला है, तो इससे पहले कौन से कोर्सेज या कौन सी चीजें उन्होंने सिखाई हैं. तो आई हैव बीन आई स्टार्टेड विद एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पितृपक्ष था. तो हमने जब मैंने ज्वाइन किया था बस पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली थी, तो हमको था कि एंसेस्टर्स के लिए हम कुछ करें. और क्योंकि हमारे देश में एंसेस्टर्स के लिए हमेशा कुछ होता है और हम करते भी हैं विधिवत, लेकिन ये एक अलग तरह की थेरेपी थी क्योंकि इट वाज समथिंग जहाँ पे हम एंसेस्टर्स के फील्ड से कनेक्ट कर रहे थे और एंसेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वो जानने की कोशिश और उसको हील करने की कोशिश हमने उस कोर्स के द्वारा की. और उसके बाद वूम हीलिंग का कोर्स मैंने तब भी लिया था. आ, और उसके दो तरह के कोर्सेज थे, जो कि एक 6 दिन का कोर्स भी था और एक ये 2 मंथ्स का कोर्स जो हम फिर से वापस लेकर आ रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने उस कोर्स में ज्वाइन किया, बहुत फर्क भी लोगों को पड़ा, बहुत रिलीज भी उनका हुआ, बहुत कुछ रोना भी हुआ, बहुत कुछ सुनना भी हुआ, बहुत कुछ आ, अच्छा भी महसूस हुआ. क्योंकि वो ऐसी जगह है ही कि आपको वो एहसास होता है. अभी बोलते हुए भी मुझे आंखों में थोड़े आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो एक सेक्रेट जगह है हम सबके लिए. आप सब घरों में रहते होंगे, कोई ऐसा है जो घर पे नहीं रहता है? हम्म. अपने एटलीस्ट हाथ उठा के बोल दीजिए अगर कोई ऐसा है कि मैं नहीं, मैं घर में नहीं रहता हूँ, मैं रोड पे रहता हूँ, या मैं कोई होटल में रहता हूँ, या मैं ट्रैवलिंग ही करता रहता हूँ, तो मैं मेरे को कभी घर में रहने की टाइम ही नहीं मिलता. ऐसा कोई है हम आप में से? नहीं है कोई भी? और घर सबको प्रिय है कि नहीं है? कोई ऐसा है जिसको अपना घर पसंद नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई बोले कि नहीं मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे लोग हैं ऐसा आजकल महसूस करते हैं, उनको घर के बदले बाहर रहना ज्यादा अच्छा लगता है. राइट. कुछ होते हैं ऑफिस में रहते हैं कुछ होते हैं फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कुछ होते हैं कि घूमते रहते हैं, और फिर मम्मी का फोन आता है कहाँ हो भाई, कब कब आ रहे हो, है ना. होता होगा ना आप लोगों को भी कि किसी ने कभी फोन नहीं किया. मे बी आप में से कई कुछ लोग होंगे जो हाउस को मैनेज करते हैं, हाउस को लुक आफ्टर करते हैं, हाउस फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, होम मेकर्स भी हैं. सो उनका ऑफ कोर्स बहुत समय होम पे भी बीतता होगा. और ऐसे लोगों को लगता होगा कि नहीं हमको घर से बाहर जाना है. राइट. है ना. घर से बाहर जाना हमको एक चेंज देता है, लेकिन वो चेंज हम बहुत समय तक नहीं सहन कर सकते हैं क्योंकि हर कोई एक सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है. राइट. हमें से सबको ये चाहिए कि हमको एक ऐसी जगह हो जहां पे हम आराम से बैठ सके, आराम से सो सके, चाय पी सके, कॉफी पी सके, खाना खा सके. चाहते हैं कि नहीं? सब लोग चाहते हैं ना कि कोई ऐसा है कि बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ये सब की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो पर्वत पे जाके रहना चाहता हूँ, वहां पे सन्यास करके जिंदगी बिताना चाहता हूँ. कोई ऐसा है? सन्यासी है यहाँ पे कोई, या कोई योगी या सन्यासी? आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं ना, योगी सन्यासी. राइट. क्योंकि हम सबको इतना मटेरियल वेल्थ, मटेरियल चीजों का शौक है. हर कोई चाहता है मटेरियल वेल्थ, हर कोई चाहता है मटेरियल कंफर्ट्स, हर कोई चाहता है भाई एसी हो, आजकल इंडिया में गर्मी है तो एसी हो, पंखा फुल उस पे चल रहा हो. राइट. बारिश होती है तो हमको लगता है कि अरे जल्दी से घर पहुंच जाओ, क्योंकि बारिश की वजह से रोड्स में कहीं पानी ना भर जाए. राइट. और फिर कहीं आप बीच में ही ना लटक जाओ. कभी कभी ऐसा होता था व्हेन यू नो लाइक आई वाज इन मुंबई, तो ऐसा होता था कि जब ट्रेन्स जो बहुत बार ट्रेन्स अटक जाती थी. आई डोंट नो अभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि ट्रेन्स जो हैं
वो ट्रैक्स पे रुक गई हैं और हम ट्रेन से उतर के ट्रैक्स पे चलते हुए किसी तरह से अपने ऑफिस तक पहुंच जाते थे या घर पहुंच जाते थे, राइट। एंड इवन स्कूल में भी आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि भाई स्कूल भी आप गए हो, स्कूल से बाहर निकले हो तो आपको बारिश हो रही है, कभी बस नहीं चल रही है या ये नहीं चल रहा है, तो आपको वॉक करके पहुंचना पड़ता था। लेकिन घर पहुंचने की जल्दी हम सबको होती है, एक्सेप्ट फॉर द यंगस्टर्स जिनको मजा करने का मन हो, राइट। और जिनकी माँ उनके लिए वेट कर रही हो और बुला रही हो कि चलो जल्दी से घर आओ, है ना, आज तुम्हारे लिए मैंने ये बनाया है, राइट। तो हम में से जो कुछ खाना खा रहे हैं, जिनको खाने का क्योंकि समय भी हो रहा है इंडिया में, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो खाना खाना भी हमें घर पे ज्यादा पसंद है कि हमको बाहर पसंद है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमको बाहर पसंद है ना, चटपटा खाना अच्छा लगता है। लेकिन फिर पेट खराब हो जाता है ना, तो फाइनली हमको घर में खाना खाना, राइट। अब ये मैंने घर की बात क्यों की? मैंने घर की बात इसलिए की कि जब हम वूम की बात कर रहे हैं, तो वूम भी तो एक घर ही रहा है ना हमारा। कोई भी ऐसा जना नहीं है जिसको वो घर मिला नहीं। हर कोई उस घर के द्वार से होकर ही इस दुनिया में आया है ना। और 9 महीने का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। अगर कोई आप में से रेंट पे भी रहते होंगे, 1 साल का रेंट होता है या 2 साल का, जो भी आप सोचते हो, तो किसी भी जगह पे आप थोड़े समय भी रहते हो, आपका मन लग जाता है और मन चाहता है कि अरे वो जगह कितनी अच्छी थी, उसकी मेमोरीज कितनी अच्छी थी, राइट। हम में से कई लोग छुट्टियों पे भी जाते हैं ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो तब हमें कितना अच्छा लगता है कि हम वहां होके आए, इट वॉज रियली वेरी गुड। वो मेमोरीज अभी भी हमारे पास है। तो ऐसा हो सकता है कि जो वूम में रहे हैं उसकी मेमोरी हमारे पास नहीं रहेगी? क्या लगता है आपको? 9 महीना इज अ बिग पीरियड, राइट। जब हम 10 दिन की, एक दिन की, घंटे भर की हस्बैंड कुछ बोल दे तो वो भी हमको याद रहता है, थोड़े दिनों बाद भी, कुछ महीनों बाद भी, सालों बाद भी, राइट। आप बोल सकते हो ना, बताते हो ना लोगों को, बोलते हो ना कि अरे आपने ये बात बोली थी उस टाइम, अभी भी मुझे याद है, एक एक शब्द तक याद है किस टोन में कहा था वो भी याद है, कौन से कलर की शर्ट पहनी थी वो भी याद है, राइट। और मैंने क्या पहना था वो भी याद है। याद है कि नहीं? याद, सबको याद रहता है ना। सो अगर ये सारी चीजें हमें याद रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोम में हमको चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? आई नो वी आर वेरी स्मॉल, उस टाइम हमारा सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से भी देखें तो हमारा मेजर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हैपेंस इन आर 0 to 7 years ऑफ एज, राइट। और उसमें से जीरो, जो हमने ही इन्वेंट किया है, मतलब इंडिया को क्रेडिट दिया जाता है, ऑफ कोर्स इंडिया डिजर्व्स दैट क्रेडिट, राइट। तो हमने ही वो देश यूनिवर्स को दिया है या विश्व को दिया है। तो वो पॉइंट जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका इन द वूम, इजंट दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट? कौन कौन रेडी है इस बात से एग्री करता है कि आप लोग सोचते हो कि आज की दुनिया जो आज आप जी रहे हो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए? किसको ऐसा लगता है? हम्म? किसी को नहीं लगता है? मतलब कि हम सबकी आवाजें बंद हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि याद नहीं कर पा रहे हैं? क्या हो रहा है? देखो, अगर आपको वूम हीलिंग करनी है ना, एक चीज आप देखो, यू विल हैव टू बी वोकल, है ना। अगर आप वोकल नहीं होगे, सिर्फ ये सोचोगे कि ठीक है कोई चीज कोई बताएगा और मैं सिर्फ वो करूंगी, तो जो आपकी कहानी है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी कहानी पता है, राइट। आपकी कहानी तो मेरी कहानी जैसी नहीं होगी। आप में से कितने लोग हैं जो हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड हो, कोई सेकंड चाइल्ड हो, कोई मिस कैरेज के बाद पैदा हुआ हो, कोई पहले मदर के अबॉर्शन के बाद पैदा हुआ हो, राइट। हो सकता है ना बहुत सारे, कोई बच्चे होंगे, मतलब बच्चे मतलब अभी तो सब बड़े हैं यहाँ पे,
लेकिन बचपन में जब वो पैदा हुए, सम ऑफ यू में भी वो 8 महीने में पैदा हो गए, ऐसे भी होंगे ना कई। कुछ होंगे जो कि पैदा हुए बट माँ पिता के मन में था कि उनको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, हो सकता है ना। और हम सबको ये भी पता है कि जब हम पैदा होते हैं एंड व्हेन वी गो थ्रू दैट cycle of coming out of mother womb, right? Whether you're born through cesarean या आप नॉर्मल डिलीवरी है या फोर्सेप है, वो सारे तरीकों में आपका जो प्रोसेस है बाहर आने का, इट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इन द मदर ऑल्सो एंड इन द चाइल्ड ऑल्सो। कोई भी मदर ऐसा नहीं बोल सकती है कि when the child was born at that time I did not experience little bit of stress also। आई थिंक हम में से काफी लोग होंगे यहाँ पे who have given birth, और अगर हमने बर्थ नहीं दिया है तो एटलीस्ट वी आर ऑल born also, राइट, ऑफ अ मदर। सो वी आर अवेयर। अगर आपकी मदर्स ने कभी आपसे बात की होगी, और या अगर आपको टाइम भी नहीं मिलता तो नानी दादी जैसे पहले हम बैठते थे तो लोगों में डिस्कशन होता था, ये चीज पे लोग बात करते थे, राइट। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है। तो जब हमको ये चीजें पता होती हैं, और जब हम आज बोलते हैं कि स्ट्रेस का बहुत इम्पैक्ट होता है, ट्रॉमा का बहुत इम्पैक्ट होता है, राइट, तो आपको क्या लगता है बर्थ ट्रॉमा का इम्पैक्ट नहीं होता किसी के ऊपर? even if it's a normal thing, even if it is something which every woman goes through, every child goes through, इट्स नॉट कि सिर्फ कुछ बच्चे ही जा रहे हैं, चाहे वो एक 20 मिनट में डिलीवरी हो गई हो, चाहे वो घंटे लगे हो, चाहे वो दिन लगा हो, क्योंकि हमको ये सबको मालूम है कि कई लोगों का डिलीवरी में 2 दिन भी लग सकते हैं। मतलब यू आर ऑलरेडी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, यू आर केप्ट ऑन यू नो अंडर ऑब्जर्वेशन एंड देन द डिलीवरी इज डन, राइट। सो ऐसा भी हमको मालूम है। पर कुछ भी हो, देर इज अ काइंड ऑफ एन एंजाइटी, देर इज अ काइंड ऑफ एन एक्साइटमेंट, देर इज अ काइंड ऑफ अ फियर, देर इज, इट्स नॉट जस्ट विद द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टाइम डिलीवरी। ऐसा भी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम बच्चा हो रहा है तो ही आप डर में हो, और सेकेंड टाइम आप बहुत नॉर्मल हो क्योंकि मेरे को तो पहले हो चुका है। इट्स ओके, बिकॉज ईच एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, ईच एज इज डिफरेंट, ईच टाइम इज डिफरेंट, द बॉडी इज डिफरेंट, राइट। चाहे आप सेम पर्सन है लेकिन आपकी बॉडी गोज थ्रू चेंजेस, राइट। ऐसा तो है नहीं ना कि बच्चे बस 1 साल में भी हो रहे हैं तो 1 साल में भी आपकी बॉडी में बदलाव आया होगा कि नहीं आया होगा, राइट। हर सेकेंड्स, हर थोड़े टाइम में हमारी बॉडी में बदलाव आता है, नई नई चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, नए नए सर्कमस्टांसेस होते हैं, नए नए चैलेंजेस होते हैं, नए नए चीजों से हम डील कर रहे होते हैं। अगर ये सारी चीजें हम डील कर रहे हैं तो जो बच्चा पेट में है तभी भी वो सोच रहा है, जब बच्चा बाहर आएगा तभी भी उसका प्रोसेस में वो एक्सपीरियंस करेगा, एंड वी फॉरगॉट कि जब बच्चा एंटर कर रहा है, क्योंकि जब आपका बच्चा फॉर्म होता है, और सिंस हम सब ऑकल्ट साइंस के हैं, हमको ये पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है सोल का खुद का डिसीजन इसको प्लान करने में कि ये मेरे माँ पिता हैं, राइट। लेकिन हम गर्भ संस्कार को भी जानते हैं, और गर्भ संस्कार जो कि हमारे खुद के देश से है, जो हम जिसका अगेन हम क्रेडिट ले सकते हैं, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वूम और वूम के अंदर क्या एक्सपीरियंस है वो हमारे ऋषि मुनि और योगीज भी जानते थे, राइट। और इसीलिए हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो रिलेट करती हैं, जहाँ पे कि हमें पता है कि कितना कुछ एक वूम में बच्चा सीख सकता है और बच्चा समझ सकता है, राइट। तो जब हमें ये सब मालूम है तो हमें ये भी मालूम है कि माँ पिता, एज पर द कंसेप्ट ऑफ द गर्भ संस्कार, गर्भ धारण करना, दे ऑल्सो प्लान बिफोर द बर्थ इटसेल्फ, राइट।
अब चाहे हम उस तरह से प्लानिंग नहीं करें सपोज, पर फिर भी सपोज अ न्यू कपल गेट मैरिड, राइट? तो थोड़े टाइम में उनके मन में ये विचार तो आता है ना कि उनको बच्चा चाहिए, क्योंकि आजकल हर, आजकल ही नहीं हमेशा से बच्चे तो हर किसी को चाहिए होते, राइट? तो हमारे लाइफ का तो उद्देश्य ही ये है, हर कोई ये उद्देश्य लेके चलता है भैया, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चा करो, बच्चे के बाद उसके उसकी शादी कराओ, फिर खुद उसके बच्चे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा जना बोले कि नहीं आई डोंट फॉलो दीज रूल्स, आई लिव माई लाइफ डिफरेंटली। यस, इट कैन हैपन दैट मे बी यू मे प्लान नॉट टू गेट मैरिड, मे बी यू प्लान दैट यू डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, you may plan that if I want to have children, I will go for IVF, or I will go for surrogacy, or I will go for something else, right? वो पॉसिबिलिटी है कि you may deviate for certain things, लेकिन उसमें भी somewhere आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन का कुछ रोल प्ले होगा ही, राइट? और अगर वो बिल्कुल ही बाहर डेवलप हो रहा है तो भी एग तो आपका होगा, स्पर्म तो आपके हस्बैंड का होगा, या उसमें से एक चीज तो होगी, राइट? दैट मीन्स के इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्ड विल बी देयर ऑफ जेनेटिकली ऑफ यू, ऑफ योर हस्बैंड, ऑफ somebody who has come before you. Now who are the people who have come before? Because ये तो ऐसा है नहीं ना कि भैया हमसे पहले जो लोग आए थे उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? सो अगर हमारे पूर्वज भी हैं तो उन पूर्वजों द्वारा भी हमको जीन्स, उन पूर्वजों द्वारा भी हमको इंटरजनरेशनल ट्रॉमा मिल रहा है। सो अगर वो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा हमको उनके द्वारा मिल रहा है, तो इवन इफ यू से कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग ऑफ दिस, बट somebody हैज experienced, सो इफ somebody हैज एक्सपीरियंस मतलब के वो इफेक्ट आप पे भी आएगा। सो इसके लिए जो वूम हीलिंग है वो आपका हर चीजों से आपको कनेक्ट करा रहा है, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर से। क्योंकि जो पास्ट चला गया पर वो भी अभी भी जिंदा है आप में, जो प्रेजेंट है वो तो जिंदा है ही, और जो फ्यूचर आएगा वो भी यही एब्जॉर्ब करेगा जो आप लेकर आए। तो अगर आप अपना हीलिंग नहीं कराओगे तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाली जनरेशन्स उसमें से कुछ पिकअप नहीं करने वाले? दे आर ऑल गोइंग टू पिकअप, राइट? सो आई फील के वूम हीलिंग तो ऐसी चीज है जो हर एक को करानी चाहिए। कोई ऐसा जना है जो बोल सकता है कि नहीं मुझे वूम हीलिंग की जरूरत नहीं है मैम? क्योंकि मेरे तो मैंने तो कुछ ऐसी चीजों में किया ही नहीं है, तो भैया तो अगर आपने ऐसी कोई चीजों में कुछ किया नहीं है तो आप किसी के तो बच्चे हो, कहीं से तो आए हो, कुछ तो लेकर आए हो, और कुछ तो लेकर जाओगे भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जना, इवन इंक्लूडिंग मैन, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि अशोक जी आए हैं, और इससे पहली बार भी जब हमने वेबिनार किया था उसमें भी काफी जेंट्स थे। सो जेंट्स को लगता है कि भैया ये तो यूट्रस है, वूम है, ये तो हमारे अंदर तो है ही नहीं भैया, तो हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और को तो फर्क पड़ा था जिसने आपको जन्म दिया। और अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो आपको कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? फिर तो आपको भी फर्क पड़ना चाहिए। नाउ द थिंग इज के ये जो वूम हीलिंग हम करने वाले हैं उसमें क्या एग्जैक्टली exactly है, क्योंकि आज तो हम समझ रहे हैं सिंस दिस इज द फर्स्ट फ्री क्लास, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स के वी हैव टू ट्रैवल टू द वूम, राइट? अब ट्रैवल टू द वूम, देखिए आप एक चीज समझो, आपके पूरी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, अराउंड 80 ऑर्गन्स आते हैं इन द बॉडी, राइट? ऐसा कोई ऑर्गन है जिसमें आप रहे हो? कोई भी ऐसा ऑर्गन है जिसमें आप रहे हो, या वो आपको रखने की क्षमता रखता है?
हम हृदय को इम्पोर्टेंस देते हैं, लंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, यस वूम, स्टमक को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई ऐसी चीज है जो आपको रख सकती है? कोई ऐसी चीज नहीं है आपकी बॉडी में जो आपको रख सकती है। यस, आपसे रिलेटेड मेमोरी रख सकती है, आपसे रिलेटेड सेलुलर इंफॉर्मेशन रख सकती है, आपसे आपके खाया हुआ खाना रख सकती है, आपका पिया हुआ पानी रख सकती है, और उससे बनाने वाली चीजों को, पदार्थों को रख सकती है, राइट। लेकिन आपको रखने की क्षमता किसी चीज में नहीं है। मतलब इट इज वन ऑर्गन विच कैन एक्सपैंड एंड होल्ड यू and carry your weight, burdens, pressures, patterns, expectations and everything। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हम इसको ऑर्गन की तरह नहीं देख रहे ना। अगर हम उसको एनर्जी की तरह भी देख रहे हैं तो भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे अभी तो मेरा मेनोपॉज हो गया, अभी तो मैं प्री मेनोपॉज में हूँ, सो अभी हमारे ये ऑर्गन की तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वूम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूट्रस, बिकॉज कई लोगों का यूट्रस रिमूव हो जाता है, कई लोगों का ओवरीज भी रिमूव हो जाती है, कई लोगों की और भी चीजें हो जाती है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि अब साइंस ये भी कह रही है कि ओवरी ऑल्सो हैज अ सेकेंड फंक्शन टू परफॉर्म आफ्टर मेनोपॉज, राइट। तो इवन इफ वी मे फील के सम ऑर्गन्स फंक्शन ओनली एट द टाइम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, मतलब कि बच्चा पैदा करना है तभी वो वूम की जरूरत है, उसके बाद उसका कोई भी वजूद नहीं, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज स्टिल प्लेइंग अ वाइटल रोल इन योर डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट में, राइट। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ओ, दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी, दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ क्रिएशन। सो कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना, कोई भी चीज को क्रिएट करना, हम इसकी पावर से करते हैं, राइट। तो आप में से कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे जो बोलेंगे नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर चिल्ड्रन, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, बट देन दे आर losing somewhere in learning certain things which can contribute to their professional knowledge, to their professional growth, to their business growth। And I have worked with people जिनका difference आया है in business, in money, when they have worked with womb, right? So ये मत सोचिए कि it is only for mothers, it's only for females, it's only for the people who have gone through trauma। There is nobody who can say that, क्योंकि हर कोई इसके दायरे में आता है, हर कोई इसके स्पेस में आता है, और हर एक को ये इफेक्ट करता है। एंड एक और चीज मैं बोल सकती हूँ कि जब आप इस मेथड से, जो मेथड हम करने वाले हैं उससे जब आप करेंगे, आपका रिलीज 100% होगा। क्योंकि बहुत सारे हम में से लोग होते हैं, हम लोग बहुत सी थेरेपीज कराते हैं, एंड आई टीच लॉट ऑफ थेरेपीज माई सेल्फ, राइट। लेकिन जब वूम की बात आती है और वूम से रिलीज करने की बात आती है चीजों को, तो ऑफ कोर्स टैपिंग वर्क्स वंडरफुल, राइट। सो इवन दैट इज यूज इन माई अदर थेरेपीज। इट्स नॉट के ये सीख के भी आप ये चीज को भी उस थेरेपी के साथ अलाइन कर सकते हो। चाहे आप कोई भी थेरेपी कर रहे हो, चाहे आप रेकी कर रहे हो, लामा फेरा कर रहे हो, चाहे आप फैमिली कॉन्सलेशन कर रहे हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हो, बिकॉज ऑल दीज सब्जेक्ट्स आई टीच, राइट। Of course, in the organization, I'm not teaching Reiki here or Lama Vera because there are teachers for that. But I'm, of course, teaching family constellation therapy. I teach past life regression therapy, life between life. और उसके अलावा थीटा है, शमानिक है, साइकिक है, मीडियमशिप है। ये सारी चीजों में आई फील दिस वूम हीलिंग हैज हेल्प्ड मी, बिकॉज दैट्स द रीजन। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हाउ यू कैन थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज। तो आप इनोवेटिव वेज तभी सीख सकते हो, या आप वो कर सकते हो, या दे हैव एनर्जी वो, दैट्स राइट। तो तब ही कर सकते हो आप इनोवेटिव चीजें जबकि आपका वूम का एनर्जी क्लियर होगा। जब आपका वूम का एनर्जी बराबर तरीके से होगा,
तो आप देखोगे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, राइट? और आप क्रिएट करोगे चीजें। एंड फाइनली दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द क्रिएटर्स। अगर आप फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, यस फॉलोअर्स बनिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप में वो क्षमता नहीं है कि आप कुछ बना सको, कुछ क्रिएट कर सको, कुछ इनोवेट कर सको, तो कहीं ना कहीं आप कुछ पीछे रह जा रहे हैं, राइट? एंड इट इज टाइम के एज इंडियंस एंड इंडिया वी मूव इन दैट डायरेक्शन, जहां हम बनाए, राइट? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद फॉलो ज्यादा करते हैं रेदर देन क्रिएटर, राइट? तो अगर आपको वो भी करना है तो वो इज अनदर थिंग। सो ये जो वूम की एक्सरसाइज है, सो लेट मी जस्ट शेयर, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या कवर करते हैं, क्या चीजें हम इसमें लेके आते हैं, बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं तो शायद आपको ये एहसास नहीं होगा कि क्या चीजें, किस चीज से आप इस चीज को कनेक्ट, मतलब कोई भी चीज क्या आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो सिंस दिस इज द वूम हीलिंग एंड ऑफ कोर्स आप सबको पता है गुरुजी ज्ञान के बारे में, एज आई मेंशन्ड आचार्य राजीव गोयल जी हैं, आचार्य पूनम गोयल जी हैं, ये उसके फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं। और उसके अलावा वी हैव द डिफरेंट फैकल्टी पीपल टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय इंफॉर्मेशन, बिकॉज बहुत से लोग पूछते हैं मैम आपका क्या नंबर है, आप क्या करते हो, तो यू कैन सी माय वेबसाइट cosmichealing.com.au, and Cosmic Healing by Monica is my Facebook, and Instagram is also on that, so you can do, but I'm not very active, but still I it is there. Okay. Presently I am of course in Australia, so this is my number here, but I also have Indian number. I conduct lot of courses, as I said, internationally also. So यहाँ पे भी मैंने चक्रा सिस्टम पे more indigenous, but and also I have constant reading and healing circles here. I also participate in lot of exhibitions and stalls and all those things. So वहाँ पे I use whatever I have learned and whatever I can contribute. ये कोर्स कंटेंट है। सो ऑफ कोर्स आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ओके? या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या चेंजेस लाने की। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो वोम हीलिंग का कोर्स है, ये आपका हीलिंग है। अगर आपने ये विश्वास रख लिया कि आपको 16 दिन आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग हो रही है, सीख भी रहे हो और खुद की हीलिंग हो रही है, इससे बेहतर चीज कोई हो सकती है? क्योंकि जब आप क्लास में आओगे तो ये हीलिंग आपकी खुद की होगी, 100%। क्यों होगी? क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो आपको अपने ऊपर यूज करना होगा, तो हर कोई अपने ऊपर यूज करेगा, पूरी क्लास में वो प्रोसेस चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का 16 क्लास के बाद आप खुद एक अलग पर्सन होगे, एक अलग एनर्जाइज पर्सन होगे, एक अलग पर्सन होगे जो वो ट्रॉमास और वो चीजों से बाहर निकल चुके। तो वो एक एक्सपीरियंस, और दूसरा कि जो आप सीखोगे वो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों के लिए कर सकते हो, और उसके द्वारा उनको भी हील कर सकते हो, और उनको भी अपनी जर्नी में मदद कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द मेजर एडवांटेज यू विल हैव। तो देर इज अ योनि हीलिंग क्यों हमको चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमको ये क्या मदद करती है, और हर एक जने को इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसको क्यों हम चाहते हैं, राइट? तो ये आपका मेन फोकस है, प्राइमरी फोकस। और उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक तो एज रिग्रेशन यूज करेंगे हम लोग, वोम रिग्रेशन, एंसेस्टर लिंकेज यूज करेंगे क्योंकि एंसेस्टर से हमें कनेक्ट करना होगा, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा हमको देखना होगा। साथ साथ हम ट्रैवल करेंगे कुछ पास्ट लाइफ्स में भी, अगर पास्ट लाइफ से हम ट्रॉमा ला रहे हैं,
कुछ स्पेसिफिक जो भी हमारे स्पेस में हुआ है, उन सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे स्टोर किया है, वो एक्टिविटी होगी उन चीजों को एक्सेस करने की। राइट। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपका वूम चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा। और जब वो एक्टिवेट होगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा तो वो आपके हर एक एस्पेक्ट में दिखाई देने लगेगा। एंड यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ, योर फैमिली विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन देम, योर चिल्ड्रन विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन देम, एंड योर रिलेशनशिप्स, जो कि प्राइमरी रीजन है आज की दुनिया में हमारे लोगों से पटती नहीं है। माता पिता से पटती नहीं है, बच्चों से पटती नहीं है, हस्बैंड से पटती नहीं है, सास ससुर से पटती नहीं है, फ्रेंड से पटती नहीं है। हर कोई जो है, क्योंकि आई डील विद सो मेनी सेशंस, मुझे पता है कि मेजर सेशन सब रिलेशनशिप से ही बेस्ड है ना। और लोगों से ही रिलेशनशिप नहीं, हमारा रिलेशनशिप विद मनी भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद आर बॉडी भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद आर माइंड भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअलिटी भी प्रॉब्लम है। राइट। सो ये सारे एस्पेक्ट्स आर योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कब ठीक होगी, जब आपका वोम चक्रा ठीक होगा, जब आपका वोम का एनर्जी ठीक होगा, जब उसमें से आप सारी चीजों को रिलीज कर दोगे जो रिलीज करने की आवश्यकता है, वो गार्बेज को बाहर कर दोगे। क्योंकि ये तो सेक्रेड स्पेस है ना, यहाँ तो आपको अच्छी चीजों को रखना था, उसको सुगंधित रखना था, उसको अच्छी वाइब्रेशन में रखना था। क्या आपने रखा है उसको? और या क्या आपने महसूस किया था? क्योंकि एनवायरमेंट ऑफ द वूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे वो आपकी माँ का, चाहे वो आपकी नानी का, चाहे वो आपकी दादी का, चाहे वह आपका खुद का। और वो एनवायरमेंट के अंदर आप झाड़ू लगा के सफाई कैसे करोगे, कंकड़ कैसे निकालोगे, धूल कैसे निकालोगे, पोछा कैसे करोगे? राइट। तो वो करने के लिए जैसे हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, वूम को भी तो साफ करना जरूरी है ना। सो हियर यू विल एक्टिवेट द वूम चक्रा, आप कनेक्ट करोगे गॉडेस मदर से। और ये ट्रांस प्रोसेस के थ्रू होगा। सो इस टाइम पे आपका अल्फा, आपकी गामा, डिफरेंट जो आपकी ब्रेन वेव्स हैं वो कैसे सेंसेशन में रहेंगी वो होगा। और फिर आप इंसाइट्स चक्रा से लोगे, और उस इंसाइट्स के बेसिस के ऊपर आप हीलिंग करो। ओके। सो हर एक जो 15 क्लासेस 16 क्लासेस हैं आपकी, हर एक दिन की एक प्रोटोकॉल है। और वो प्रोटोकॉल वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल है विद अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एंड आई हैव यूज दीज प्रोटोकॉल्स विद लॉट ऑफ पीपल जिनको प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड इट हैज वर्कड वंडरफुली फॉर देम। राइट। सो जो लोग ये भी सोच रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड फॉर देमसेल्फ इन दैट एरिया, उनके लिए भी इट इज समथिंग वर्थ लर्निंग। उसके बाद ये, सो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स जो हमारी होंगी? एक है ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस, जो आपके अंदर आती है। मिस कैरेजेस, क्योंकि आपने नहीं तो आपके मदर ने या आपके एंसेस्टर्स में मिस कैरेजेस रहे होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होता है पर हम जानते नहीं है या हमको ध्यान नहीं रहता है। फिर ट्विन्स, कई बार ट्विन्स भी पैदा होते हैं, या कभी कभी एक ट्विन गिर जाता है, या देर इज वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम, जो कि साइंस के हिसाब से इट इज वेरी मच देयर, वी आर नॉट अवेयर कि देर इज अ ट्विन, बट वो ट्विन ओवर द पीरियड गिर जाता है। देन सरवाइव भी आप जब करते हो, अबॉर्शन जब होता है, और अबॉर्शन आपने एक्सपीरियंस, आपकी मदर सोच रही है अबॉर्ट करने को लेकिन वो नहीं करती है, पर अगर आप उसके बाद बाहर निकल के आते हो तो सोचो, माँ सोच रही है मन में कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो बच्चे को रखती है। और जब वो रखती है तो बच्चा वो चीज को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उसके ऊपर मेंटल स्पेस में क्या इफेक्ट होगा उसका? राइट। आप उसको कैसे दिखाओगे, कैसे दर्शाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी चीजों में, अपनी
जो भी आप कमाते हो या आपको मिलता है, उसमें आप कैसे दिखाओगे? हाउ विल यू शो इट? सो इट इज वंडरफुल द वे आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं ना, मतलब इट इज सो मच ऑफ क्लियरिंग हैपेंस। फिर आप सरवाइव भी करते हो। आपसे पहले किसी को मार दिया गया या अबॉर्ट किया गया या मिसकैरेज किया, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है कि नहीं होता है? फिर उसके वजह से फादर आपके प्रेजेंट है उस टाइम, नहीं है, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीजें बच्चा महसूस कर रहा है। मदर कैसी है? मदर बच्चे को जस्ट पैदा करने के लिए कर रही है, बट उसका अटेंशन, उसका ध्यान कहीं और है, वो डिस्टर्ब्ड है, वो ट्रबल्ड है। और ये सारी चीजें हर कोई एक्सपीरियंस करता है। हु इज द वन हु कैन से कि मेरी मदर ने या किसी ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, या मेरी नानी ने कभी नहीं किया? बिकॉज वी नो ऑफ द हिस्ट्री के बहुत सारी फीमेल्स हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन द फैमिली, राइट? सो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें कैरी कर रहे हैं। कभी कभी एडिक्शंस भी, मे बी ड्रिंकिंग नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, बीड़ी पीना है, तंबाकू है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होते हैं, दोज ऑल्सो हैव अ इम्पैक्ट इवन इफ आपने उस टाइम छोड़ दिया, राइट? एक्सपोजर टू स्ट्रेस प्री टर्म, जब आपका बर्थ होता है सी सेक्शन से, तो उसका क्या फर्क पड़ता है बच्चे पे? कभी सोचा है किसी ने? बट दीज आर थिंग्स विच आर डन, एंड दे देर इज research done on them, and these research have proven that there is an impact. Okay, सो ट्रोमैटिक बर्थ है, तो इससे आपका क्या फायदा होगा? ये सब आज मैं अगर कर लूंगी, भैया मैंने तो सब सफर कर लिया, मैंने तो सब सह लिया, मैं कैरी भी कर रही हूँ, तो क्या फर्क हो जाएगा? ऑफ कोर्स रिलीज तो करोगे ही आप, लेकिन आपके अंदर भी जो आपके शरीर में दर्द है, मेरे राइट साइड में दर्द है, मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है, मेरी ये बॉडी पार्ट में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा सर भारी रहता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं कुछ हीलिंग सीखती हूँ, इतने सारे कोर्सेज करती हूँ, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, आई एम अनएबल टू अर्न एनी मनी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। सो यू ऑल वांट टू क्लियर द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कैन गेट क्लियर्ड फ्रॉम वेयर इज इट स्टक? इन योर क्रिएटिव पावर, एंड दैट इज द पावर ऑफ द वूम, राइट? तो आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, आपके अंदर प्योर एनर्जी आएगी, आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बराबर होंगे विद एवरीथिंग, पीपल, मनी, प्लेस, पब्लिक, एवरीथिंग, राइट? सो इतना पावरफुल आफ्टर इफेक्ट होता है कि यू आर एन एम्पावर्ड सेल्फ। वही तो हमें चाहिए ना, कि किसी और को कुछ और चाहिए? एम्पावर्ड सेल्फ को ही तो सब कुछ मिल सकता है। सो यही नहीं, आपकी सोल का भी एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप भूल जाते हो, क्योंकि सोल का ऑब्जेक्टिव तो वो में ही पता है। अब हम पैदा हो चुके हैं, हमको तो पता नहीं है, हम बाहर आ गए, दुनियादारी में है, लोगों के साथ है। क्या आप जानते हो कि आपका सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कितने लोग यहाँ पे जानते हैं? आप में से कौन लोग जानते हैं कि सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई हाथ उठा के बोलेगा? एनीबडी नोस माई व्हाट इज योर सोल ऑब्जेक्टिव? व्हाई हैव यू कम ऑन अर्थ? क्यों आए आप यहीं पे? हम्म? मम्मी पापा चाहते थे, इसलिए आया हूं, है ना? कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैं मेरे को पता है कि मेरे मम्मी पापा क्या चाहते थे, वो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चाहता था, मैं किस लिए आई हूं। सो कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ये बोल सकता है कि आई नो व्हाट इज माई सोल ऑब्जेक्टिव। बट अगर वो ही नहीं पता, तो फिर आप लाइफ जी क्या रहे हो? लाइफ जीने का मकसद ही तो सोल ऑब्जेक्टिव है ना। जीने तो आप वही आए हो, सोल ऑब्जेक्टिव को। अगर आपको वही नहीं पता कि व्हाट इज माय सोल ऑब्जेक्टिव, तो दैट मीन्स वी आर लिविंग अ लाइफ जस्ट लाइक एनीबडी। इवन आई मीन चींटी भी जीवन जीती है, हाथी भी जीवन जीता है, डॉग भी जीवन जीता है। फिर हम मनुष्य बोलते हैं, हम मनुष्य प्राणी हैं,
हम उच्च कोटि के हैं, हमारे को ज्यादा इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर ज्यादा दिमाग है, पर हमें यही नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं। सो वी आर नॉट एट ऑल नोइंग, सो वी आर जस्ट गोइंग एनी वे। जिस जगह जिस दिशा में भी हवा ले जा रही है, उसके साथ मैं उड़ रहा हूँ, उसके साथ में जा रहा हूँ, उसके साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। राइट। और फिर इसीलिए हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ लगता है कुछ हासिल ही नहीं किया जिंदगी में। तो ये जो डिसक्लैरिटी आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन आर इनर कोर स्पेस। राइट। हाउस क्लीनिंग हम में से बहुत लोग कराते हैं, हाउस की वास्तु करानी, हाउस की डायरेक्शन को देखना है, हाउस में कहाँ पे क्या प्लेस करें ये देखना है। करते हैं ना हम में से कई लोग। राइट। घर में फर्नीचर इधर रखा हुआ है, ये खराब हो रहा है, सड़ रहा है, इसको दूर करो, दूसरा नया फर्नीचर लेके आओ। तो वूम भी अगर आपका घर था, तो क्या आपने देखा कि वूम को आपने सजाया है? क्या आपने देखा कि उसमें जो फर्नीचर है वो बराबर है? क्या आपने देखा कि उसके अंदर कोई स्मेल, बदबू तो नहीं आ रही है? ये सब हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ये सब देखने की जरूरत क्या है भाई? शरीर जो है वो अपने आप चल रहा है, और चल रहा है खाने पीने से। और जो नहीं चाहिए वो बाहर निकल रहा है। वो बाहर जो निकल रहा है वो सिर्फ खाना पीना निकल रहा है। वॉट अबाउट आर थॉट्स? वॉट अबाउट आर इमोशंस? वॉट अबाउट आर माइंड सेट? वो तो बाहर नहीं निकल सकता ना खाने के साथ। राइट। उसको निकालने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। सो आर यू ऑल रेडी टू डू सम प्रोसेस? हाँ। कितने लोग रेडी हैं प्रोसेस के लिए? वेरी गुड, श्योरली इज रेडी। और सब लोग क्या अपने ऊपर कुछ काम नहीं करना चाहते? दे वांट टू जस्ट रिलैक्स इन लाइफ। मोनालिसा इज रेडी, वेरी गुड। सो अगर जिनको अपने ऊपर काम करना है, जिनको जीवन में कुछ बनना है, तो वो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। जिनको नहीं बनना है, फिर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। राइट। सो वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑन 30th July. It will be Tuesday and Thursday at 11 a.m. सारी क्लासेस लाइव होंगी। क्लास ड्यूरेशन 1.5 आवर्स की होती है। इसके बाद भी एक थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि यूजुअली डाउट क्लियरिंग करने में, सबके एक्सपीरियंसेस को सुनने में टाइम लगता है। और जैसे लोग जानते हैं मेरी क्लासेस में जिन्होंने अटेंड किया है, कि आई डोंट, दिस इज वन थिंग आई डोंट लुक एट मच, कि मैं टाइम के अगर पाबंदी के हिसाब से नहीं चलती हूँ, तो आई ट्राई टू डू वॉट एवर बेस्ट आई कैन। सो इसलिए मैं क्लास में जितने भी लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पूछ होती है, और उसके बाद भी जो वो पूछना चाहते हैं, मैं उसको पूरा करती हूँ। राइट। सो प्रैक्टिकल केस स्टडी है, सिंस आई सेड दिस इज 100% प्रैक्टिकल कोर्स। वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ टैपिंग वर्क। टैपिंग के साथ आपके स्टेटमेंट्स होंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। वही पीडीएफ आप बाद में किसी भी क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं, और वीडियोस को भी आप सुन सकते हैं, उनको भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। राइट। सो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। एंड ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे वैसे 18 महीने तक रहती हैं, बट सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, तो उनको कभी भी वो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एकेडमी की मेंबरशिप मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। रिपीट फ्री, जैसे मैंने कहा, ये कोर्स पहले भी आ चुका है, फिर से आ रहा है। तो जिन्होंने पहले सीखा है वो वापस से सीखेंगे, और वो वापस से सीखेंगे। उसके अलावा कुछ अपडेट्स मैं हर बार अपने कोर्स में करती हूँ, तो जैसे ही सेकंड टाइम वो कोर्स इंट्रोड्यूस होता है, उसमें कुछ और नई चीजें भी मैं ऐड कर देती हूँ, बिकॉज समय के साथ साथ बहुत कुछ नया भी होता है। तो आई डोंट वांट कि नई चीजें ऐड नहीं की जाए। तो जो जना फ्री में उसको मिल रहा है क्लास, उसको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है सीखने, अपनी रिविजन भी हो रहा है और एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऐसा सेट के है। अब द बेस्ट पार्ट है कि ये जो मार्केट प्राइस है, ऑफ कोर्स 40,000 है,
एंड एज यू आर अवेयर कि हम लोग ट्रस्ट है एंड वी वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, सो वैसे कोर्स का प्राइस 6,100 और 7,100 रखा है फॉर नॉन मेंबर्स। जो एकेडमी के साथ ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं उनको ये प्राइस है। लेकिन जो स्पेशल ऑफर है, जो अभी के लिए है और आज के लिए है और अब बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज इसके बाद वी विल नॉट ऑफर दिस प्राइस। दिस इज 4,214 विच इज फॉर द अकेडमिक मेंबर। सो इससे बढ़िया चीज कैसे हो सकती है कि आपको 16 क्लासेस, 2 महीने का कोर्स 4,214 पे मिल रहा है, एंड 5,214 फॉर द नॉन मेंबर्स, राइट। और इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स का वे आप पे कर सकते हैं। सो देर इज नथिंग कि आपको एक ही साथ पूरा पैसा देने की जरूरत है। आप अकेडमी के मेंबर्स टीम से बात करके उनको पे कर सकते हैं। और ये है हमारा, आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप इसमें जुड़ सकते हैं, कैसे आप इसके साथ पेमेंट करना है। तो जिनको है पेमेंट करना है, जिनके मन में इच्छा है अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की, जिनके मन में इच्छा है अपनी चीजों को सुधारने की, जिनके मन में इच्छा है कुछ पैसा कमाने की, कुछ करने की, और अपने सोल की नॉलेज से भी कनेक्ट करने की, साथ साथ अपने मटेरियल उद्देश्यों को भी पूरा करने की, वो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सो द डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, यूपीआईडी इज देयर। आराम से आप कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टेक द मोबाइल, यूपीआईडी करिए और 4,214 पे कर दीजिए, या आपको जो भी अमाउंट अगर कम पे करना है तो भी आप कर सकते हैं। बट वी आर अ रेपुटेड ट्रस्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी का पैसा कुछ खराब हुआ है या प्रॉब्लम हुई है। सो ये पेमेंट डिटेल्स हैं बैंक की, एंड अदरवाइज ये फोन नंबर्स हैं जिन पे आप फोन कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं टीम के साथ, राइट। ओके, सो दिस इज आई हैव आई विल नाउ जस्ट लुक एट द chats because there are a lot of chats, and then I will answer. आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप लोग सब लोग ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ये ग्रुप है चैट का, whatsapp.com, जो ये नंबर ये दिया हुआ है। बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे हमारे कोर्सेज आते रहते हैं, मेरे खुद के भी बहुत सारे कोर्सेज अब चल रहे हैं। जैसे मेरा खुद का अपना कॉपीराइटेड कोर्स है, वैदिक थीटा, सॉरी वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन, जो कि अगेन वैदिक नॉलेज के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने वैदिक एक्टिवेशन कोड सिखाया था थीटा का, दैट इज ऑल्सो अगेन माई ओन कोर्स। सो दीज आर टू माई ओन कोर्सेज। और उसके अलावा ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज एज आई मेंशन कि मैं लेती हूँ। आई हैव टेकन इन बोथ द फील्ड्स, कॉग्निटिव फील्ड भी, जैसे सीबीटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, वो भी मैंने सिखाया है बिलीफ वर्क के ऊपर। एंड साथ साथ जो थेरेपी बेस्ड है, जैसे कि फैमिली कॉन्स्टलेशन है, पास्ट लाइफ है, लाइफ बिटवीन लाइफ है, और अपने मीडियमशिप है, साइकिक सर्कल्स मैंने रन किए हैं। अभी मैं ड्रीम्स के ऊपर भी काम कर रही हूँ काफी। एंड देर इज कॉर्ड कटिंग कोर्स है, सोल जर्नी है, लॉट ऑफ कोर्सेज, वूम हीलिंग है, जैसे एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग है, एंसेस्टर से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आई हैव डन और आई हैव टेकन इन दिस एकेडमी, एंड you can take the lists. I want to know my sole purpose. Will you please help if I join this course? Yes, certainly. Uh, if anyone, yeah, आप अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, so we can contact you if presently you are unable to make any decisions. यूट्रस अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एज आई सेड, हमको ये लगता है कि कोई ऑर्गन निकाल दिया गया है तो उसकी जगह खाली हो गई है और उसकी जगह पे कुछ नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है वो तो हमारी बॉडी में रहती ही है ना, राइट। और जब बॉडी में एनर्जी रहती है तो वो ऑर्गन की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। उस जगह पे इनफैक्ट एक वॉइड फील हो रहा है, एक कमी फील हो रही है, एक डेफिसिट फील हो रही है, तो आपको तो उल्टे और काम करने की आवश्यकता है।
या बाय रिकॉर्डिंग इट इज वेरी यूजफुल, आप आराम से रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव डन माय कोर्सेज थ्रू रिकॉर्डिंग ऑल्सो। हाँ जी बोलिए सर, अशोक, अशोक सर। अ, नमस्कार मोनिका जी। नमस्ते सर। एक्चुअली मैंने आपके पहले भी कई कोर्सेज में वैसे ज्वाइन किए थे, लेकिन किया कौन सा है ये मेरे को याद नहीं। पहले कई कोर्स मैंने गुरुजी ज्ञान के कर रखे हैं। तो ओके। एक तो मेंबरशिप उसमें आती है या मेंबरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना नहीं सर, आपने कोर्स किए हैं तो उनके पास रिकॉर्ड होगा ऑलरेडी, तो आपको कोई प्रॉब्लम पड़ता है? नहीं हाँ, है। हम्म। ठीक है। और दूसरा ये, इसमें क्या आप अट्यूनमेंट करती हैं? नहीं सर, अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई अट्यूनमेंट नहीं है? हाँ देखिए, ये कोई क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई सिंबल्स के साथ कोई अट्यूनमेंट कर रहे हैं। हम्म हाँ आप लीव कर सकते हो, राइट। सो जो सिंबल्स होते हैं वो जैसे रेकी में है या कोई इसमें है, हम्म हम्म उसमें वो शिक्षा पद्धति बनाते हैं और उसके हिसाब से लीनेज और ये सब। बट वो ये मेरे तो हर कोर्स में मैंने अट्यूनमेंट एक्सेप्ट इन वैदिक 7B थीटा वैदिक एक्टिवेशन कोड, उसमें मेरे साथ खुद के सिंबल्स थे जो मुझे गाइडेंस के थ्रू मिले थे, तो मैंने उसमें वो किए थे। अदरवाइज एज सच आई डोंट बिलीव दैट देर इज एनीथिंग लाइक, इवन शमानिज्म में भी मैं करती हूँ तो देर इज नथिंग लाइक एन अट्यूनमेंट देयर। बट कई लोग होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू यू टू फॉलो देम, और उनके थ्रू ही आप और आगे बढ़ें और एक प्रकार का वो स्ट्रक्चर बना दें, जिससे कि वो हम्म। एक रेस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, वो हो जाती है। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अट्यूनमेंट देने की जरूरत है तो अलग बात है। बट इसमें ऐसा कुछ अट्यूनमेंट नहीं है बिकॉज इट्स इज अ सेल्फ, आप मेरे साथ ही काम करेंगे, लेकिन साथ साथ आप उसको हीलिंग खुद कर रहे हैं। ओके। तो राइट। इसमें मतलब जैसे मैं अटेंड नहीं कर पाया हाँ। क्योंकि मेरे को मैं एक्चुअली वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मेरे को ट्रेवल करना पड़ता है बाहर भी। तो ये ओके। तो मैं कभी भी करके कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें? हाँ सर, कभी भी कर सकते हैं। एंड ये मैंने, आई हैव वर्क विद लॉट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स ऑल्सो, और उनको इतना फर्क पड़ा है उससे। लाइक पीपल जिनको जैसे अबॉर्शंस हुए थे उनके, तो वो खुद कंसीव नहीं कर पा रहे थे, नॉट कि उनके अंदर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, बट वो फियर इटसेल्फ वाज नॉट गोइंग फ्रॉम देम। तो ओके। जब आप ये प्रोटोकॉल्स यूज करते हो, शी हैज डिलीवर्ड एंड अभी उनका बच्चा 1-2 महीने का हुआ है। एंड शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई वर्क विद हर जस्ट फॉर 2 मंथ्स, यू नो। तो हम किसी को, यदि किसी को जरूरत पड़े तो उसको भी हाँ। करवा सकते हैं ये? हाँ यस यस, हंड्रेड तो कोई परसेंट सीखना चाहे, ये पूरा कोर्स है या एडवांस है या सिर्फ मतलब नहीं नहीं सर, इसके? ये देखिए ये पूरा है, बट पीपल हैव बीन टेलिंग मी आप गर्भ संस्कार भी सिखाइए, आप ये भी सिखाइए। तो आई सेड वो अलग लेवल में होगा क्योंकि ये गर्भ लेवल, संस्कार तो अलग होता है। हाँ तो क्योंकि उसका गर्भ तरीका ही अलग संस्कार है, तो उसकी सिर्फ, सोच ही अलग है। हाँ राइट। हाँ। ये इसके अंदर ये ईएफटी टैपिंग मेथड और बहुत सारी ऐसे चीजों के द्वारा है, तो वो इसका प्रोसेस अलग तरीके से है डिजाइंड, जो कि आप ओके। हर एक लोगों के साथ यूज कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। हम्म। राइट। तो ये तो यदि काफी कोई सीखना चाहे साइंटिफिकली हमसे, डिजाइंड है। हाँ जी। यदि कोई सीखना चाहे बाद में हमसे, क्योंकि मैं यदि किसी को आप वास्तु सिखा में जा सकते रहा हूँ, हैं, किसी आप को सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं? हाँ ओके। आप सीख के, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आपका बहुत बेनिफिट है। आप खुद के लिए हीलिंग होगी आपकी ऑटोमेटिक, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से भी सुने तो भी हीलिंग होगी। आप दूसरों के लिए कर सकते हो आसानी से, और थर्डली हम्म। आप सिखा भी सकते हो किसी को। ओके हाँ। राइट। ठीक ओके। है, तो मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके। मोनालिशा आप। Yeah, hello, ma'am. First हेलो। time I'm connecting with you, ओके। and I am interested for this one, but issue is I'm working, so morning hours classes I cannot attend at all. So, do you have ओके। any evening batches or anything, or in future you are planning for? यू गिव योर नंबर टू हियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए आप रिकॉर्डिंग का कोर्स खरीद सकते हो, और उससे क्या होगा, आपको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है आपसे, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इवन इफ Mm-hmm. आप वर्किंग भी हो तो भी हो सकता है कब हर रोज आप नहीं, हर बार आप नहीं अटेंड कर पाओ।
कुछ क्लासेस तो कई लोगों की मिस हम्म होती भी हैं, राइट, इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि अगर वर्किंग के लिए भी आई विल ऑपरेट ओनली एट 5 o'clock, मतलब 5 o'clock का सेशन क्लास। इवनिंग हाँ, उससे बियॉन्ड आई कांट गो, बिकॉज सिंस आई स्टे अब्रॉड, मेरा टाइमिंग 4.5 hours, आई एम ऑलरेडी अहेड, राइट। तो वो 4-5 बजे की क्लास मेरे लिए 9:30 बज जाता है यहाँ पे। और अभी थोड़े दिन में विंटर जब शुरू होगा तो इट विल बिकम, मतलब बिकम, विंटर हम्म नहीं सॉरी, समर, इट विल बिकम लाइक 5.5 घंटा, राइट। तो मेरा क्लास, सिंस आई सेड कि मैं टाइम का ध्यान देती नहीं हूँ, तो 2 घंटा तो चला ही जाता है 1.5 घंटे के बदले। तो वो 12 वैसे ही बच जाता है मुझे। तो बियॉन्ड दैट 5 p.m. का क्लास आई डोंट टेक एनी क्लासेस लाइक दैट, राइट। सो हम्म उसमें भी आपका मिस होगा, बट अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो उससे क्या होगा, जब वो रिपीट होगा तभी भी आपको फायदा होगा, बिकॉज आई कांट गारंटी व्हेन द रिपीट विल हैपन। हम्म बट यू कैन गिव योर नंबर इफ बाय चांस आई हैव मोर पीपल। अगर मेरे पास 15-20 लोग हैं जो 5 बजे का के लिए तैयार है, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं आई विल कंडक्ट अनदर बैच फॉर दैम, आई एम रेडी। बट ओके देर शुड बी एटलीस्ट, बिकॉज इट डजेंट मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर मी ना, कि मैं 2 कोर्सेज रन करूं और 5 जनों का ही अगर वो करूं तो, राइट, या करेक्ट। यस ओके थैंक यू। श्योर आपका थैंक नंबर यू दे सो मच दीजिए, हाँ। ओके सो यू कैन टाइप योर नंबर हियर। किसी को भी अपना नंबर देना है, जैसे अशोक सर ने टाइप करके दे दिया अपना नंबर, सो दैट इज फाइन। या, और किसी को कुछ पूछना था? सॉरी, सम न्यू मैसेजेस हैड कम, जस्ट अ मिनट। मेंबरशिप कैसे लेनी है? तो मेंबरशिप अंजू जी, ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। जैसे आप आज अगर ये कोर्स मेरा ज्वाइन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप मेंबर बन जाते हो। एक भी कोर्स अगर आपने गुरुजी ज्ञान से किया, नॉट नेसेसरी मेरा कोर्स, किसी भी जने का, किसी भी फैकल्टी का, तो आप मेंबर हो जाते, राइट। और उसमें आपको बहुत फायदा होता है। तो अगर आप अभी मेंबर नहीं हो, तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको नेक्स्ट कोर्सेज में वो फायदा मिलेगा। मैंने कर ओके। लिया। अच्छा, आपने ज्वाइन किया कंचन जी, वेरी गुड, थैंक यू। कंचन जी बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और खुद डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छा काम करती हैं। होम्योपैथिक, राइट, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप, है हाँ ना? हाँ। राइट। सो थैंक यू। एंड इवन नंदी जी जो हैं वो भी हमारे साथ पहले से ही हैं। उन्होंने पहले भी ये कोर्स किया है, तो अभी वो रिपीट करेंगी। हाँ मैम। या, थैंक यू। सो रविंद्र Actually, मैम। ma'am, हम्म, if you give me an opportunity, I can just tell how या, I व्हाई was नॉट, able श्योर। to, yeah, ma'am. I was able to not only my womb healing, my mother had an abortion and my aunt had an abortion. This goes in the lineage because we are family constellation students with madam. We know the impact of our family members, our lineage also. So I was able to heal my grandmother and a couple of people who did not have children at all. There हम्म are people, there were people in my paper, family who did not have conceive at all, and there are a couple of people who are here, still there. I was able to heal all of them and their traumas also because madam gives those protocols and we did EFT for that also. And it brought a different type of harmony and a realization in our family after I did that with madam. So I think, and now she's bringing in even more things with the better learning. I think it is time for all of us to join this. And today's the ma'am, it was really mesmerizing the way you started it. It even a small child can understand the need of womb healing. So I'm थैंक यू। very happy to be associated with you, ma'am. Thank you. And I थैंक wish all of you, all them, join this. It is not a healing for ourselves. It's we can also heal our own family also and या, friends.
Yes, ma'am. करेक्ट, यस, यू आर सेइंग राइट. सो इट मेक्स लॉट ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज आजकल क्या है, प्रेगनेंसी भी बहुत प्रॉब्लम है. लोगों को बच्चा कंसीव करना भी बहुत प्रॉब्लम है. इवन इफ दे मे हैव मेडिकली सम इश्यूज, दैट इज ऑल्सो सेपरेट थिंग, बट अदरवाइज ऑल्सो इमोशनली, फिजिकली, they are not in a space that they can go for children, bearing children, you know. तो वो कहीं ना कहीं इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है. तो वो चीजों में भी बहुत फर्क आता है. एंड यू नो, इट रियली हेल्प्स इन रिजॉल्विंग लॉट ऑफ इश्यूज, नॉट जस्ट ऑफ आर सेल्फ, ऑफ चिल्ड्रन, आर ऑल फैमिली मेंबर्स, आर मटेरियल वेल्थ, एवरीथिंग. फीस जो है आपको पे करनी है ना. हाँ, एक मिनट, आई विल शो यू द फीस का दिस थिंग. सो फीस है, आप अगर मेंबर हो या मेंबर नहीं हो तो उसके बेसिस पे, या इट इज, आज के लिए फीस जो है वो 4214 है फॉर एकेडमी मेंबर्स, एंड फॉर नॉन मेंबर्स 5214. तो बहुत फर्क है. देखिए, आप बाद में सोचेंगे तो 6100 है, 7100 है, और ये भी कंपेयर टू जो मार्केट प्राइस 40,000 है. तो आपको खुद को बनने को हो रहा है कुछ, आप खुद दूसरों के लिए भी कर सकते हो थेरेपी की तरह, और खुद अपने लिए भी कर सकते हो. तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है, राइट? सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 2,000 का फर्क तो आपको यहीं पे ही पड़ रहा है. सो यू कैन जस्ट, आप इसी पे ही जा सकते हैं, यूपीआईडी पे, और इस पेमेंट डिटेल्स पे, और उस पे पेमेंट कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इज वेरी गुड. आई कैन 100% गारंटी यू दैट, राइट? सो इवन इफ आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आप मिस कर दोगे, नहीं अटेंड कर पाओगे, तो भी आपको उसका हीलिंग हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कभी भी मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कभी भी मुझसे बात भी कर सकते हैं. सो 30 जुलाई को ये कोर्स चालू हो रहा है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये मेरा नंबर भी है विच यू कैन टेक फ्रॉम द अकेडमी. कभी भी कुछ है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑल्सो. एंड यू, इफ व्हेन यू एनरोल, ऑब्वियसली आई एम देयर इन द ग्रुप. और आप ये वेबसाइट पे एंड फेसबुक पे भी मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? ओके. सो आई होप एवरीबडी हैज गॉट. थैंक यू नंदी जी, आई एम रियली ग्रेटफुल, बिकॉज नंदी जी ने मेरे बहुत सारे कोर्सेज किए शुरुआत से ही. यस रविंद्र जी, यू कैन कॉल मी, नॉट नाउ, आई एम, बट यू कैन टॉक टू मी लेटर, जब भी आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स अभी. बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग सब अपना नंबर यहाँ पे दे दे, जिससे कि दे कैन, टीम कैन कॉन्टैक्ट यू, एंड दे कैन लेट यू नो दिस थिंग. आप अपने वाइफ के लिए प्रेजेंट दे सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रेजेंट दे सकते हैं. अगर आप खुद नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दूसरों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इस कोर्स में, और उसके वो कर सकते हैं. नो, इट इज नथिंग लाइक अ, इट्स एन एक्टिवेशन कोड जो है वो चक्रास का है. तो दैट इज नॉट समथिंग जो मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, राइट? वो तो चक्रा से रिलेटेड जो हमको फीलिंग आएगी उसके हिसाब से हम करेंगे, राइट? ओके. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू नंदी जी, थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सरोज जी, तो मैं जानती हूँ. थैंक यू कोकिला जी, एंड हुएवर, जो भी नए लोगों ने भी जो ज्वाइन किया है, आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू. सो थैंक यू फॉर, एंड सी यू इन द क्लास ऑन 30th July, राइट? ओके, चलिए.